नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम लोग वर्ग 6 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किसलय से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे अगल बगल चिड़िया कहते ही क्या मन में आता है, क्या ख्याल आता है? आकाश में उड़ने वाली, बिल्कुल उन्मुक्त होकर एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो जब उड़ती है आकाश में तो आकाश जैसे जीवंत हो उठता है, यानी आकाश की वो जान है ना। क्योंकि जब चिड़िया आकाश में उड़ती है तो साथ साथ बहुत सारी संभावनाओं, आकांक्षाओं, उम्मीदों से भरी हुई ऐसा लगता है कि वो खुशियों को लेकर, और जब उसको उड़ते देखते हैं तो लगता है कि काश मैं भी आकाश में उड़ पाता या मैं भी आकाश में उड़ पाती, बिल्कुल स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर, उन्मुक्त होकर, है ना। जब चिड़िया उड़ती है आकाश में तो कितनी सुंदर लगती है। और हम देखते हैं कि हमारे आसपास या किताबों में, कहानियों में, चित्र में कितनी तरह की चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया, कितने आकार प्रकार की चिड़िया देखने को मिलती है ना। तो क्या आप जानते हैं कि पूरे संसार में चिड़ियों की 9500 प्रजातियां पाई जाती है और उनमें से कुछ चिड़ियों को हम लोग अपने आसपास भी देखते हैं। कुछ तो बहुत ही बातूनी होती हैं, कुछ बहुत ही सुंदर होती हैं, कुछ के पंख बहुत सुंदर होते हैं और कुछ बहुत छोटी होती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं। तो इन्हीं चिड़ियों के आधार पर एक आपकी पाठ्यपुस्तक में कविता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उस कविता को देखते हैं, उसके भावार्थ को समझते हैं और उसको हम लोग गुनगुनाते हैं। क्योंकि जब आप कविता को गुनगुनाते हैं तो आपको उसको स्मरण करने में आसानी हो जाती है, यानी बहुत जल्दी आपको याद हो जाता है। तो आज किसलय पाठ्य पुस्तक से हिंदी की कविता हम लोग देखने जा रहे हैं, पाठ 3 में चिड़िया। चलिए देखिए कैसे शुरुआत है। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। बच्चों, जब आप देखते हैं कि पीपल के पेड़ पर या किसी भी पेड़ पर चिड़िया जब अपने बोली में, अपनी आवाज़ में गाने लगती है, गुनगुनाने लगती है, चहचहाने लगती है, तो बरबस अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेती है। यानी हम ना चाहते हुए भी उधर देखने लगते हैं और उत्सुकता से सुनने लगते हैं कि आखिर वो क्या कह रही है, क्या गुनगुना रही है ना। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, यानी जब चिड़िया गाने लगती है तो वो हमें क्या बताती है? बताती है कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी आपने चिड़ियों को झगड़ते देखा है या कभी गुस्सा होते देखा है? नहीं ना, क्योंकि ये सभी मिलजुल कर रहती हैं। और आपने देखा होगा कि जब एक चिड़िया गाती है तो दूसरी चिड़िया भी गाने लगती है ना। तो ये आपस में प्रेम से रहना सिखाती है और ये हमें बताती है कि ऐसे ही मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए। बताइए बच्चों, रीति का मतलब क्या होता है? रीति का मतलब होता है तरीका या वो परंपरा, है ना। प्रेम प्रीत की बात बताती है, यानी कि आपस में मिलजुल कर रहने के लिए, आपस में प्रेम से रहने की बात बताती है। चलिए आगे देखते हैं। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल। अब देखिए बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि खंजन क्या होता है, कपोत क्या होता है, चातक और कोकिल, काक, हंस, शुक आदि। तो क्या आप जानते हैं? तो
बताइए। खंजन, कपोत, चातक, कोकिल। तो कोकिल का अर्थ क्या होता है? कोयल। चातक एक पक्षी है। कपोत कबूतर को हम लोग कहते हैं, है ना। काक कौवे को कहते हैं। और हंस तो आप जानते ही हैं, शुक का अर्थ होता है तोता। आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। आपने देखा होगा कि जंगल में कितने सारी चिड़ियाँ सब मिलजुल कर रहती हैं, चाहे वो तोता हो, कौवा हो, चातक हो, हंस हो या कोई भी पक्षी हो, सब मिलजुल कर रहते हैं। यानी जब सबकी चहचहाहट आपस में गूंजने लगती है तो ऐसा लगता है कि सभी आपस में बात कर रहे हैं। तो चातक, हंस, कपोत, काक, शुक, मतलब ये सारे, है ना। हंस भी, चातक भी, कबूतर भी और तोता भी, ये सारे पक्षी या और भी बहुत सारे जो पक्षी होते हैं जो आपस में मिलजुल कर जैसा लगता है कि गीत गा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये सभी सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि आप सब भी हमेशा मिलजुल कर ऐसे ही रहिए। आपस में कभी किसी से बैर ना करें और कभी किसी को तकलीफ़ देने की ना सोचें, कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें। ये पक्षी हमें ये सारे संदेश दे रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। यानी कि ये सब लोग मिलजुल कर तो रहते ही हैं, और कहीं अगर दाना बिखरा मिल जाए, अगर एक चिड़िया आती है तो वो ची 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 करके सारी चिड़ियों को बुला लेती है। आपने देखा है ना कि जब आप छत पर गेहूँ पसारती है या कहीं दाना बिखरा होता है तो पहले तो एक चिड़िया आती है, उसके बाद बहुत सारी चिड़िया आ जाती है और सारी चिड़िया मिलकर दाना चुगने लगती है। तो जिस तरह ये सब मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर खाते पीते हैं और पूरे आसमान को अपना घर समझते हैं, उसी तरह से सभी लोगों को मिलजुल कर ही रहना चाहिए, मिलजुल कर खाना पीना चाहिए। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। तो सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं और आसमान ही उनका घर है, और जहाँ मर्जी, वो कोई रोक टोक नहीं है, सभी जगह उड़ उड़ कर चले जाते हैं, मीलों दूर दूर तक उड़ते हैं, है ना। और दूर दूर से उड़कर फिर वापस अपने घोंसले में चले आते हैं। तो जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प पर जीने की भी चाह नहीं। बच्चों, ये चिड़ियाँ, ये सारी चिड़ियाँ इतनी निस्वार्थ होती हैं कि इनके मन में कोई भी लोभ, कोई भी पाप नहीं होता है। ये जितना ज़रूरत है उतना खाती हैं, फिर छोड़ देती हैं। तो इनके मन में ना तो लोभ है, ना पाप है, ना ही ये किसी का बुरा चाहती हैं। तो इसी तरह से हम सभी लोगों को भी मन में ज़्यादा पाने की चाह, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखने लगता है, वो चाहता है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएं, तो ये क्या है बच्चों? ये है लोभ। और गलत तरीके से, यानी कि बिना पूछे किसी का सामान ले लेना, बिना उसको बताए किसी का सामान बर्बाद कर देना, ये सारी चीज़ें क्या है? ये है पाप, यानी कि हम गलत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बच्चों। बिना लोभ के और बिना पाप के ये चिड़ियाँ देखिए कितने खुशी से मिलजुल कर, स्वतंत्र होकर और सब एक साथ रहती हैं, है ना। इसी तरह का व्यवहार ये करने की सीख दे रही हैं। ये बता रही हैं कि किस तरह से निस्वार्थ होकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जो मिलता है अपने श्रम से, जो मिलता है अपने श्रम से, उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित, उसे छोड़ वे देते हैं। अर्थात
इनको जो भी मिलता है वो अपनी मेहनत से उतना ही लेते हैं, मतलब जितना इनको ज़रूरत है उतना ही वो लेते हैं या दाना चुगते हैं, और जो बच जाता है वो औरों के लिए छोड़ देते हैं कि दूसरे भी इसको उपयोग करें। यानी आपने देखा होगा कि चिड़ियों का जब पेट भर जाता है तो वो फुर्र से उड़ जाती हैं। और आगे क्या है, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वो भरते हैं। बच्चों, ये जो पक्षी होते हैं, ये जो सारी चिड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल उन्मुक्त होकर पूरे आसमान में दूर दूर तक उड़ती रहती हैं। इन्हें, क्योंकि आपने देखा है आसमान में कोई सीमा रेखा होती है क्या? जैसे हमारे देश विदेश पूरे ज़मीन पे, पूरे भूमि पर हर जगह सीमाएं बनी हुई हैं, आकाश की कोई सीमा रेखा नहीं है। तो ये पूरे गगन में सीमाहीन होकर आकाश में बिना सीमा के उड़ती जाती हैं, उड़ती जाती हैं, उड़ती जाती हैं, लेकिन वापस फिर अपने घर में आ जाती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही उन्मुक्त होकर जीना चाहती हैं, उड़ना चाहती हैं, जैसे हमारा मन भी उड़ता रहता है ना? तो ये पूरे आकाश में, पूरे गगन में उड़ती रहती हैं और कभी भी किसी दूसरे की कमाई पे नज़र नहीं डालती हैं, यानी कि लोभ नहीं करती हैं, यानी दूसरे के मेहनत पे कभी भी इनका अधिकार नहीं जताना चाहती हैं, कभी भी इनका अधिकार नहीं होता है। ये नहीं चाहती हैं कि हम दूसरे के जो मेहनत है उस पर हम अपना अधिकार जताएं। तो ये पूरे गगन में उड़ती रहती हैं और दूसरे के किसी भी चीज़ों पर अपना नज़र नहीं डालती हैं। इसी तरह ये हमें बता रही हैं कि हमें भी किसी दूसरे की मेहनत पे अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए और ना ही हमें लोभ करना चाहिए, है ना? चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। जी हाँ बच्चों, चिड़िया शुरू से यही कह रही है कि मुझसे सीखो, उन्मुक्त होकर उड़ना, अपनी विचारों को स्वतंत्रता से, अपने विचारों को, अपने बुद्धि को, दिमाग को बिल्कुल खुले आकाश की तरह कर देना। और वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। हाँ, क्यों अपने आप को बांधते हो एक सीमा में? ऐसे उड़ो जैसे पूरे आकाश में उड़ रहे हैं। बेड़ियाँ नहीं होनी चाहिए पैर में। और इतना अच्छा सोचो, इतना बड़ा करो, इतना ज़्यादा करने की इच्छा रखो जैसे पूरा खुला आकाश हो। तो बच्चों, चिड़िया कह रही है कि हमारी तरह जीना सीखो, किसी से ना बैर रखो, किसी से ना द्वेष रखो, ना ही किसी से तुम ईर्ष्या रखो। साथ ही जो भी है हमारे पास उतना ही हम प्रयोग करें और बाकी दूसरों के लिए भी छोड़ दें। साथ ही वो कहती है कि खुले आकाश में उड़ने जैसा स्वच्छंद होकर उड़ो, यानी कि बेड़ियाँ पैर में नहीं होनी चाहिए। पग में बेड़ियाँ क्यों हो? हम तो खुले आकाश की तरह बिल्कुल स्वतंत्र हों। बच्चों, इसलिए ये कह रही हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने आप को एक दायरे में रखते हैं। वो ना तो बहुत खुलकर सोच पाते हैं, ना ही बहुत लोगों से मिलजुल पाते हैं। वो अंदर ही अंदर, मन ही मन में दुखी होते रहते हैं, मन ही मन में दूसरों को देखकर ईर्ष्या करते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चिड़िया हमें यही सिखा रही है कि मेरी तरह जीना सीखो। चलिए आगे देखते हैं। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। क्या आपने कभी किसी चिड़िया को एक जगह बैठे देखा है सुबह से शाम तक? नहीं ना। वो फुर 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 इधर उधर उड़ती रहती है, क्या क्या कहती रहती है, क्या क्या गाती रहती है और हमें चकित कर जाती है। फुर से यहाँ, फुर से वहाँ, कहीं भी उड़ती रहती है और हमेशा हमें चकित करती है।
कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी कहीं भी, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, है ना। तो चिड़िया हमें गाकर सुनाती भी रहती है और हमें आश्चर्यचकित भी करती रहती है। कितनी तेज होती है ना, कितनी फुर्ती होती है उसमें। तो वो उसकी फुर्ती से हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम भी स्फूर्तिवान बने, आलस बिल्कुल त्याग दें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में, इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी थे, तो उन शब्दों के हम लोग शब्दार्थ जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द थे जो कठिन थे और जिन्हें हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो चलिए बताइए, मैंने बताया भी था, अभी आप देख भी रहे हैं कि कोकिल का अर्थ होता है कोयल, कपोत का अर्थ होता है कबूतर, और शुक का अर्थ क्या हमने बताया था, तोता। चातक का अर्थ है बच्चों पपीहा, क्योंकि चातक इसलिए इसको कहा जाता है कि ये चांदनी रात में चांद को देखता रहता है, तो वो ताकता रहता है चांद को, इसलिए इसका नाम पड़ा है चातक। काक का अर्थ है कौआ, और वास, क्योंकि इसका वास तो पेड़ों पर होता है चिड़िया का, तो वास का अर्थ है रहना। बेड़ी का अर्थ क्या होता है बच्चों, बेड़ी का अर्थ है जंजीर, और स्वच्छंद का अर्थ है स्वतंत्र। विचरण का अर्थ है घूमना फिरना, पग का अर्थ है पैर। तो बच्चों, आपने इस कविता से जुड़े शब्दार्थ को भी देखा। बच्चों, चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है, बताइए। हमने कविता में भी देखा था, चिड़िया का संदेश है कि प्रेम से जीना सीखो, मिलजुल कर रहो, लोभ का त्याग करो, और जो भी मिले आपस में बांट कर खाओ, और संचय की प्रवृत्ति का त्याग करो। यानी कि चिड़िया ने क्या कहा कि वो दूसरों के लिए भी छोड़ देती है, जितना ज़रूरत है उतना ही लेती है ना। तो हमें जमा बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि संचय नहीं करना चाहिए। दूसरे के हित का ध्यान रखो और स्वच्छंद तथा निर्भय होकर जीवन यापन करो, यानी कि कभी भी हमेशा क्या करना है कि हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है। और जब वो आकाश में उड़ती है तो क्या बताती है, बिल्कुल बिना डरे, है ना, निर्भय होकर अपना जीवन जीना है। बच्चों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब आपको कुछ पंक्तियों के भाव बताने हैं, भाव स्पष्ट करने हैं। क्या बताना है बच्चों, यहाँ ये लिखा हुआ है कि सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। तो कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य भी अपने जीवन में चिड़ियों की जीवन पद्धति का अनुसरण करें, यानी कि जैसे चिड़िया रहती है, आपसी मेल जोल से मिल बांट कर खाती है। मैंने बताया था ना कि जब कहीं दाने बिखरे होते हैं तो एक चिड़िया आई, पता चला थोड़ी देर में बहुत सारी चिड़िया आ जाती है और सारा दाना चुगने लगती है। तो इसी तरह से मिलजुल कर, मिल बांट कर भोजन करना और सबको भरपेट भोजन मिले, इसका ध्यान रखना। जमीन पर अधिकार के लिए लड़ाई झगड़े इन सब से दूर रहना, और मानव धर्म होना, है ना, मानव धर्म निभाना चाहिए। यानी कि जिस तरह से वो स्वच्छंद होकर आकाश में उड़ती है और कहीं कोई सीमा रेखा नहीं होती है, तो इसी तरह हमें भी कि ये मेरा है, ये मेरी ज़मीन है, ये हमारा अधिकार है, इन सब बातों से ऊपर उठना चाहिए। यानी कि इस तरह के अधिकार जताना, इस तरह से झगड़ा करना या आपसी बैर रखना, ये सारी बातों को वो कहती है कि इस तरह हम लोग ना करें। चलिए आगे देखते हैं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। तो जो चिड़िया है, जितना अपने श्रम से उनसे मिलता है वो उतना ही लेती है, और वो दूसरों की मेहनत पे बिल्कुल भी नज़र नहीं रखती। मनुष्यों को अपने परिश्रम से अर्जित धन पर ही भरोसा करना चाहिए। दूसरों का धन छीन कर जीना भी क्या जीना, है ना।
यह तो एक प्रकार की चोरी बेईमानी है कि नहीं। और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों कि निम्नलिखित स्थानों में भरना है। मतलब आप देख रहे हैं कि जहाँ वाक्य के नीचे एक लाइन खींची गई है वो खाली जगह थी, तो आपको क्या भरना था। पहली लाइन आप पढ़िए, उनके मन में लोभ नहीं है, और भरना है वहाँ पे पाप नहीं परवाह नहीं, है ना। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। मतलब कविता में जो लाइन है उस लाइन को आप यहाँ देखिए और उसी तरह से यहाँ पर भरिए। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। चिड़िया कह रही है कि जब हम स्वतंत्र हैं तो तुम अपने पैरों में बेड़ियां क्यों डाले हो। तुम भी स्वतंत्र होकर जियो, तुम भी अपने विचारों को स्वतंत्र रखो, अपने भाव को, अपने मन को स्वतंत्र करो। बच्चों आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आजकल पक्षियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, तो उसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। आप तो जानते ही हैं कि पशु पक्षी प्रकृति के आवश्यक अंग हैं। पेड़ पौधों से पर्यावरण का निर्माण होता है और पशु पक्षी पेड़ पौधों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि मैंने कहा था कि आकाश जीवंत होता है पक्षियों से। यानी पक्षी जब उड़ते रहते हैं तो लगता है कि आकाश कितना सुंदर दिख रहा है। मनुष्य इन सब का सबसे बड़ा विनाशक है। यानी कि मनुष्य, आपने देखा है कि ज़रूरत के लिए लोग वनों को काटते जा रहे हैं, शहर बसाते जा रहे हैं और वनों को काट कर सड़क बनाए जा रहे हैं, पुल पुलिये बनाए जा रहे हैं, रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। तो हम भूल जाते हैं कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटे जा रहे हैं। यानी कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के सबसे अभिन्न अंग हैं। वो हमें प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसी से तो हम जीवित हो रहते हैं। पशु पक्षी मनुष्य सभी पेड़ पौधों के दिए ऑक्सीजन से ही तो जीवित रहते हैं। तो हमें भी पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों को संरक्षित करना चाहिए, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। अगर वृक्ष नहीं काटे और जंगल को नष्ट होने से रोकेंगे तो पक्षियों का वास स्वयं बढ़ेगा और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। उन्हें स्वच्छंद होकर जीवन जीने के लिए वृक्ष और पौधे आवश्यक हैं, क्योंकि आपने देखा है कि पशु पक्षी पेड़ों पर ही तो रहते हैं। क्या वो आपके घरों में रहते हैं? नहीं, कुछ ही पक्षी जो हैं, कुछ ही जीव जो हैं वो आपके साथ रहते हैं। बाकी सारे जीव जंतु, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधों पे ही रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेड़ पौधों का संरक्षण हो। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, कविता में उन पंक्तियों को छांटिए जिनमें चिड़ियों को स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात कही गई है। तो क्या कहा गया था कि आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती हैं। तो इन पंक्तियों में चिड़ियों के स्वच्छंद होने की बात कही गई है, क्योंकि वो आसमान में सीमाहीन पूरे गगन में उड़ते रहते हैं और निर्भय विचरण यानी कि बिना डरे हर जगह उड़ते जाते हैं, विचरण करते हैं यानी उड़ते जाते हैं, घूमते रहते हैं। और कहीं भी जब बैठ जाती हैं हमें चकित करके फिर गाकर उड़ जाती हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि चिड़िया जो है कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी यहाँ कभी वहाँ उड़ती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्यों को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है। कौन सी लाइन में कही गई थी? हाँ, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं।
इसमें यही तो कहा गया है कि ये सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर एक दूसरे का पेट भी भरते हैं। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। चिड़िया क्या कह रही है कि हम स्वतंत्र हैं, उसी तरह तुम भी स्वतंत्र रहो। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, इन शब्दों से वाक्य बनाना है, जैसे लोभ, गगन, जग, संदेश और पाप। ये शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ वाक्य बनाए गए हैं, आप अपनी मर्जी से, अपने मन से भी आप वाक्य को बना सकते हैं। जैसे लोभ जीवन में सबसे बड़ा पाप है, यानी कि ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोभ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। गगन का अर्थ क्या होता है बच्चों? आकाश। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। पक्षी उन्मुक्त होकर गगन में उड़ते हैं। जग का मतलब होता है बच्चों संसार, तो इस जग को बनाने वाले ईश्वर हैं। संदेश का अर्थ होता है बच्चों कोई भी समाचार, कोई भी बात को दूसरों तक पहुंचाना। तो चिड़िया अपनी मीठी बोली में प्यार का संदेश सुनाती है, ये आप लिख सकते हैं। पाप, तो दूसरों को दुख देना पाप है। चलिए आगे देखते हैं। ऊंची डाली काली चिड़िया। इन वाक्यों में ऊंची डाली तथा काली चिड़िया की विशेषता बतलाता है। तो जैसे डाली क्या है? ऊंची है और चिड़िया काली है, तो ये विशेषता बताया जा रहा है, यानी कि विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो नीचे लिखे संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द लिखना है आपको। बताइए। तो बंदी क्या है? विशेषण है। और कौन बंदी हो सकता है? मानव भी, पक्षी भी, है ना। उसी तरह से पीपल, तो पीपल हम घना पीपल कह सकते हैं, ऊंचा पीपल कह सकते हैं, ये क्या है? विशेषण है। आसमान कैसा है बच्चों? नीला। आसमान नीला होता है, ये उसका विशेषण है। जग झूठा, यानी संसार जो है वो झूठा है, सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, ये भी उसका विशेषण हो सकता है। पग, तो एक पग, दो पग या तीन पग, उसका ये विशेषता हम लोग बता सकते हैं। हंस कैसा होता है बच्चों? हंस ज़्यादातर सफ़ेद होता है, ये उसकी विशेषता है। तो इस तरह से विशेषता बतलाने वाले विशेषण शब्दों को हमने सीखा। बच्चों, आज के पाठ में हमने चिड़िया के बारे में देखा, समझा और सीखा। क्या सीखा? चिड़िया हमें अपनी कविता के द्वारा बहुत सारे संदेश दे रही है। वो हमें सिखाना चाहती है कि हम ईमानदार रहें, मिलनसार हों और सबसे मिलजुल कर रहें और हमेशा स्वतंत्र होकर सोचें और किसी भी बात पर हम अपना राय व्यक्त करें। तो इस तरह से आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाइए, चिड़ियों के बारे में और भी जानकारियाँ इकट्ठी कीजिए और देखिए आपके आसपास और सी कौन कौन सी चिड़ियाँ हैं। बुद्धिमान चिड़िया, बातूनी चिड़िया, सुंदर चिड़िया, बड़ी चिड़िया, छोटी चिड़िया, है ना। तो बच्चों, आप चिड़ियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और इस कविता को भी ज़रूर याद कीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई पाठ के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।